तो भाई ऐसे ही ना इस अंधेरे से भी जो डार्क है ना, मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त, जिसको मैंने ना 7 दिसंबर 1996 में देखा था। दिखा जब भी नहीं था मेरे को, क्योंकि वो भगवान की भेजी हुई ना वो स्पैम कॉल है मेरे लिए। उस टाइम पे ट्रू कॉलर नहीं आया था ना, तो मैं उसको वहीं से रिजेक्ट कर देता। भाई वो इतना काला है कि वो डार्कर और डार्केस्ट है। दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। हम कालू भाई के ना कुछ दिक्कत हुई पेट में, तो उनको उसका ना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनका ना पहले फुल फुल बॉडी चेकअप होगा, पता कर पाएंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत। तो उसके अंदर ना भाई विटामिन बी की कमी निकली। ठीक है। और उसके बाद लैब असिस्टेंट आई, उसको ना एक डिब्बी दी। उसने कहा गिव मी योर स्टूल सैंपल। अब हरियाणा का जाट, 6 फुट 110 किलो का, तो झोटा है तो झोटे जितना दिमाग। तो कह रहा है स्टूल, कह रहा है मेरे घर वाले स्टूल का इसने क्या करना है। उसने अपनी घरवाली का फोन मिलाया, कह रही ये कह रहे हैं कि गिव मी योर स्टूल सैंपल। उसने कहा गधे टट्टी, तो हमें टट्टी का सैंपल देना है। तो ये डिब्बी लेके अंदर चला गया। अब भाई देखो इस कार्य में तो मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरे को तो कुछ योगदान नहीं करना था। मैं अपना फोन लेके बाहर चला गया। हाँ जी, क्या हाल चाल। यार बड़ी रौनक दिख रही है आज तो स्टूडियो में। तो भाई मेरा नाम ना धीरज है, जो मेरे घर वालों ने रखा है, पर मेरे अंदर ना बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। और मैं ना बहुत ही सिविलाइज और डिसिप्लिन स्टेट में पैदा हुआ हूँ, वो है हरियाणा। और ना हरियाणा वालों की ना एक खासियत है कि वॉयलेंस ने हरियाणा को चूज करा, हरियाणा वालों ने वॉयलेंस को चूज नहीं करा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई, वो हरियाणा में हुई। पानीपत का युद्ध था दो अलग ग्रुप्स में, वो थे मराठास और अफगान। हरियाणा वालों ने अपनी जमीन रेंट पे दी थी। और पूरा हरियाणा, जब कहते हैं कि हरियाणा वाले तो किराए पे चल रहे हैं, हाँ, इसलिए हम किराए पे चल रहे हैं। हम वहां बस देखने गए थे, पर थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि वो लड़ाई हमारी हो गई है। तो ऐसी ना, वो आजकल आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो हम धोनी को कहते हैं थाला फॉर रीजन। तो ऐसी ना हमारे घर में भी ना एक इंसान है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा देता है, पर कभी ना क्रेडिट नहीं लेता है। वो 4 अक्षरों का एक शब्द है बापू। और मेरे पापा ना प्रोफेशनली बहस करते हैं, क्योंकि वो एक वकील है। और पैशनली जब करने लगे जब मैं पैदा हुआ। वो भी क्यों करने लगे, क्योंकि मेरी माँ का जो सारा गुस्सा दिन का निकाला था वो मेरे पे निकालते थे। क्योंकि कोर्ट में तो सारा दिन वो करते थे माय लॉर्ड माय लॉर्ड। और जैसे ही घर आते थे और मेरी माँ कुछ बोल देती थी, तो ऊपर देखते थे ओ लॉर्ड, साइड में मेरी दादी को देखते थे कि ये वही औरत है, इसने कहा था कि ये बहुत सीधी है। तो ऐसी ना भाई, मेरे को ना मेरी ना सबसे बड़ी कमी क्या है कि मैं ना सीरियस सिचुएशंस में ना सीरियस नहीं रह पाता। अब ऐसे ही ना हम, मेरे दोस्त के दादा का फ्यूनरल था, हम उधर गए। तो वहां ना मुखाग्नि देने के लिए ना घी के डब्बे आए। पहले एक आया, फिर दो आए, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। तो मैंने ना अपने दोस्त के कान में जाके बोला कि ये 15 मिनट पहले ये डब्बे दादा को तुम खिला देते, तो वो इस चिता पे नहीं होते, वो घर पे होते। तो अब मेरे पापा ने उस सिचुएशन में मेरे को वहां आके कहा साइड में जाके कि बेटा हर जगह ना मजाक नहीं होता। तो मैंने उनसे यही बोला कि हर जगह ना भैंस नहीं होती। अब पता नहीं मेरा जब मैं गया ना फैमिली आईडी में मेरा नाम कटा हुआ था, और सम हाउ मैं सरनेम के भरोसे हो गया हूँ, क्योंकि जमीन जायदाद में तो मेरा नाम गया। तो भाई ऐसे ही ना इस अंधेरे से भी जो डार्क है ना, मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त, जिसको मैंने ना 7 दिसंबर 1996 में देखा था। दिखा जब भी नहीं था मेरे को, वो मैंने रखने के लिए देख लिया था, क्योंकि वो भगवान की भेजी हुई ना वो स्पैम कॉल है मेरे लिए। उस टाइम पे ट्रू कॉलर नहीं आया था ना, तो मैं उसको वहीं से रिजेक्ट कर देता। भाई वो इतना काला है कि वो डार्कर और डार्केस्ट है। तो भाई ऐसी ना, तो एक दिन क्या हुआ, हम कालू भाई के ना कुछ दिक्कत हुई पेट में, तो उनको उसका ना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनका ना पहले फुल फुल बॉडी चेकअप होगा, उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। तो उसके अंदर ना भाई विटामिन बी की कमी निकली, बुद्धि की। ठीक है। और उसके बाद लैब असिस्टेंट आई, उसको ना एक डिब्बी दी। उसने कहा गिव मी योर स्टूल सैंपल। अब हरियाणा का जाट, 6 6 फुट 110 किलो का, तो झोटा है तो झोटे जितना दिमाग। तो कह रहा है स्टूल, कह रहा है मेरे घर वाले स्टूल का इसने क्या करना है। उसने अपनी घरवाली का फोन मिलाया, कह रही ये कह रहे हैं कि गिव मी योर स्टूल सैंपल। उसने कहा गधे टट्टी, तो हमें टट्टी का सैंपल देना है। तो ये डिब्बी लेके अंदर चला गया। अब भाई देखो इस कार्य में तो मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरे को तो कुछ योगदान नहीं करना था। मैं अपना फोन लेके बाहर चला गया। तो 5 मिनट ही हुए थे अभी गए हुए मेरे को, इतने में ना मेरे पास नर्स आई हो गई थी। इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी। मैं कहा जी क्या हो गया। कह रही आपने भेजा है अंदर, झोटा था ये अरिजीत सिंह कैसे बन गया। मैं कहा जी क्यों। कह रही जोर जोर से गाने गा रहा है। अब मैंने 2 बार खटखटाया, मैं कहा बड़ी बाहर आ जाओ, सुनाई ना दे। फिर मैंने लात मारी,
क्योंकि कई लोग ना बातों से नहीं मानते, लातों से मानते हैं, वो एक उनमें से एक है। तो भाई उसको बुलाया, और ना वो ऐसे लेके आया जैसे कोई अवार्ड हो। मैं कहा पहले इस गंद को ना मार, तू भी गंदा और तेरी चीज निकाली हुई भी गंदा है। तो कह रहा है यार तुम चिल्ला क्यों रहे हो मेरे पे? मैं कहा चिल्ला हम नहीं रहे, चिल्ला तू रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा यार एक होता तेरे चिल्लाने का रीजन क्या था? कह रहा है यार मैं चिल्ला तेज तेज गाने गाता हूँ तो टट्टी ना तेज तेज आती है। मैं कहा भाई ये क्या लॉजिक है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली। तो ऐसी ना भाई आप लोगों के जो दोस्त है ना वो होंगे डिसेंट, मेरे डिफॉल्टर। अब वो कैसे मैं बताता हूँ। एक हमारे पास भाई ना भाई पढ़ाई में अच्छा निकल गया, कालू तो मन बुद्धि था, उसका कुछ होना नहीं था, क्योंकि जमीन के भरोसे था, हमें ऐसा लगा, पर वो पीछे पीछे पढ़ता भी था। ऐसे ही एक मेरा दोस्त है भाई, उसका ना एमबीए करने के लिए ना वो IIM अहमदाबाद चला गया। अब उसके फादर ने कहा भाई तू हरियाणा से गुजरात जा रहा है, तो कुछ तो नाम करके आएगा, गाँव का या नहीं करके आएगा? तो वो कह रहा है पापा ऐसा नाम करके आऊंगा कि कोई भी नहीं मिटा पाएगा। उन्होंने कहा जी ऐसे क्या करेगा? वहां जाके सोचो उस भाई ने क्या करा होगा, उन्होंने बाप का नाम ना FIR में लिखवा दिया है, और वो नाम उसका बाप भी नहीं मिटा पा रहा है पैसे देकर भी। और ऐसे ही ना भाई आप ना, हम हरियाणा वाले ना खाली स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं है, हम थोड़ा साइंस में भी अच्छे हैं। जैसे मैंने न्यूटन का ना थर्ड लॉ बहुत पसंद है, अगर आपको पता होगा, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो अपोजिट रिएक्शन ना बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही ना मतलब उसमें ये होता है कि आजकल ना हम अपने घर में ना पहलवान की जगह ना डॉक्टर्स और लॉयर्स ज्यादा बना रहे हैं, ताकि हमें लीगल एड फर्स्ट एड इकट्ठे मिल जाए, हम पे मतलब केस हो तो हम उससे पहले उसके लिए डिफेंड कर लें। तो ऐसे ही ना हमारे ना एक ग्रुप बना है व्हाट्सएप पे 4 दोस्तों का, उसका नाम है दारू। और दारू को एक्सप्लेन करता हूँ, डी फॉर धीरज, मैं भी तारीफ करना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग ना एक्सेल के कमेंट बॉक्स में कर देंगे, ठीक है? तो उसमें से आते ए फॉर आशु। अब भाई मैं ना कंफ्यूज हूँ भाई उसमें ना थोड़ा, क्योंकि वो इंसान ना, अब मैं उसको चाचा बोलूं, उनकी उम्र इतनी है कि मैं उनको चाचा बोलूं या भैया बोलूं, क्योंकि वो मेरे पापा से उतने ही छोटे हैं जितना मैं उनसे छोटा हूं। ठीक है, और अब जो खड़े होते हैं ना, मेरे को उनके घुटने और थाई के बीच में ना फर्क ही नहीं समझ आता, वो इतने लंबे हैं, और उनकी एक जेंसी गर्लफ्रेंड है। तो ऐसे ही ना आर फॉर रवि है, वो ना अपने आप को ना सस्ता बसी समझता है। वो 6 फुट का है भाई वो, और दाढ़ी बढ़ाता है, वो दाढ़ी बढ़ा के ना बसी समझ रहा है अपने आप को। समहाउ स्टैंड अप कॉमेडियन है वो भी, समहाउ। वो ना DMRC में काम करता है, दिल्ली मेट्रो में। वो कहता है मैं मेट्रो चलाता हूँ। उस गधे को कौन समझा, पिछले 3 साल से तेरी घरवाली तेरे को चला रही है। अब उसमें से ना भाई यू पे आते हैं, वो है उज्जवल। ठीक है भाई, तो उज्जवल एक ऐसा इंसान है जिसका उसका नाम भी उससे मैच नहीं हो रहा है, बचपन से ही काला है। वो अपने घर का ना वेरी इग्नोर्ड पर्सन है। उसके घर वाले ना उसको मतलब कहीं लेके जाते थे ना, तो वो सोचता था मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मेरे को साथ लेके जा रहे हैं हर अच्छे काम में। उसको ये नहीं पता था सारे तेरे को लेके ले जा रहे थे ताकि जो अच्छा काम करने जा रहा है नजर ना लग जाए। तो वही ऐसे ही ना उज्जवल ना बार बार ना कंपैरिजन करता रहता है कि हरियाणा वाले ये, बिहार वाले ये। ठीक है, तो भाई मैं ना वो कंपैरिजन करता है, पर मैं हरियाणा और बिहार वालों की ना 2 खासियत बताता हूँ आपको। एक तो हम दोनों को इंग्लिश नहीं आती, और हम दोनों खेतों में काम करते हैं। बस फर्क इतना होता है खेत हमारे होते हैं, काम ये कर रहे होते हैं। क्योंकि भाई वो ना एक बार ना जैसे ये ना घूमने के लिए अमृतसर चला गया। अब इन बिहारियों की तो आदत होती है हर जगह ये घूमने की। ठीक है, ये कहीं थूकता दिख गया, अब इसकी ना गुद्दी पकड़ ली वहां पर। अब इसको ना मतलब गया 6 दिन के लिए था, आया 6 महीने बाद, इसके घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी। पर ये जब आया तो बहुत सारे पैसे लेके आया, तो इसके घर वाले ने इसको लात मार दी और पैसे रख दिए, क्योंकि उससे ना वहाँ मजदूरी कराई गई। क्योंकि बिहारी कहते हैं, इसको देखते इसने कहा कि भाई बिहारी को खेत में ले गए, इन्हें वजह काम करा। तो आप समझ सकते हो। पर दिल का अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही ना हमारे आशु भैया हैं, उनको ना मतलब जब उनकी उम्र थी लड़की के साथ सेटल होने की या पटाने की, उस उम्र में पैसे छाप रहे थे वो। ठीक है, सही टाइम पे उनका, देखो सही टाइम पे वो नहीं अपने पैरों पे खड़े हो पाए,
क्योंकि घुटने और उसमें तो पता ही नहीं था आज तक। अब समहाउ उनको ना एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, जनजी, ठीक है। तो वो पता नहीं दही चीनी करते रहते हैं। तो भाई ऐसे ही ना आजकल ना, मतलब हमारे ना, मतलब हरियाणा में ये कहा जाता है कि हमारे फादर से ज्यादा अनफिल्टर्ड हमारी मदर होती है, खतरनाक जो कहते हैं। बट उससे भी खतरनाक ना एक औरत और है हमारी जिंदगी में, वो मेरी बुआ। वो बंदी ना रोज मेरे को ना मेरी पोस्ट पे ना जब भी स्टोरी डालता हूँ फायर इमोजी भेजती है, और मैं खुश होता हूँ कि भाई भाई तारीफ कर रही है। मेरी माँ ने कहा, मानुस तेरे को नहीं पता, वो तेरे जल रही है, क्योंकि ये क्योंकि भाई ये औरत है जिसने पिछले 30 साल से ना मेरी घर में आग लगा रखी है। तो वही ऐसे ही ना, वो आजकल जेंजी बहुत चलता है। तो जेंजियो की ना पता नहीं, वो मेरा कालू दोस्त है ना, उसने भी उसकी भी जो गर्लफ्रेंड है, उस काले की भी गर्लफ्रेंड है। मतलब ये सोचो, 6 फुट, 110 किलो, मतलब जिसको हम आज तक ये सोचते रहे कि हमारा इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, उसने साउथ एक्स की बंदी पटा रखी है। जस्ट इमेजिन, जेंजी, जस्ट इमेजिन। तो वो एक ना मेरे साथ गाड़ी में था, तो भाई 11-11 हो गए रात के, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। मैं, क्या हो गया? कह रहा 11-11 हो गए, विश पूरी हो जाएगी। पता है भाई हमारे हरियाणा वालों की कब विश पूरी होती है? जब हमारे पापा पीने बैठते हैं, ठीक है। अब वो जो बोतल होती है ना, वो आधी हो जाती है, उसके बाद आप कोई भी पटिशन डाल दो, वो खारिज नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ना, अब कालू था, कालू की शादी हो गई, सब कुछ हो गया उसी जनजी से। पर उसको ये नहीं पता था वो जनजी भी ना जाट है, वो जनजी जाट थी। तो उसने ना आखिरी में ना, मतलब आजकल में मेरे ना कुछ दोस्त शायर भी है, तो मैं जाते जाते ना एक शायरी लिखी भाई, कि उन वो बोलता है अपने फादर को जाके, ना देखे ये बेलन ये चप्पल, जब ये मारे पापा जी, रिटर्न पॉलिसी की मेरे फादर से बात चलाओ पापा जी। अब भाई पापा को ही पता है कि आजकल तो तलाक होते बिना एलिमिनेशन नहीं होते, एलिमनी देनी पड़ेगी। तो कह रहे हाईवे पे है किले, उन्हें क्यों बिकवाए बेटा जी, खुद भी मौज ले, इसने भी मौज करा, खुद भी मौज ले और इसने भी मौज करा, पिछले 30 साल से सेम सिचुएशन में तेरे पापा जी। तो भाई ऐसे ही ना दमदार कंटेंट सुनने के लिए ना एक्सेल को सब्सक्राइब कर लो, और जाके ना कमेंट्स बॉक्स है, तो उस कमेंट बॉक्स को उज्जवल की तरह काला मत छोड़ना, उसमें कुछ लिखना, ताकि हमें पता चला हमें क्या इंप्रूव करना है, और एक्सेल पे ऐसा कंटेंट आ जाए। थैंक यू सो मच।